नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानंद ऑडियो बुक में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में एक बहुत ही सिंपल सी बात अपने कलीग को समझा रहे हैं और उन्हें वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, या आप अपने पार्टनर से कुछ कह रहे हैं और वो उसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां आपको छोड़कर बाकी सब इडियट्स हैं? अगर आपने इनमें से किसी भी सवाल पर मन ही मन मुस्कुराया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, और आज का एपिसोड आपके ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने वाला है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मजेदार है। वो किताब है सराउंडेड बाय इडियट्स, यानी मैं बेवकूफों से घिरा हूं। इसे लिखा है स्वीडिश कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थॉमस एरिक्सन ने। लेकिन इससे पहले कि आप समझें कि ये किताब लोगों को बेवकूफ कहना सिखाती है, रुक जाइए। एरिक्सन कहते हैं कि असलियत में कोई बेवकूफ नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हम सबका कम्युनिकेट करने का तरीका, सोचने का और दुनिया को देखने का बिल्कुल अलग अलग है। हम ये मानकर चलते हैं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब हैं, और यहीं सारी गड़बड़ शुरू होती है। एरिक्सन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंसानी बिहेवियर को 4 आसान रंगों में बांट दिया है: लाल, पीला, हरा और नीला। ये मॉडल मशहूर डिस्क पर्सनालिटी मॉडल पर बेस्ड है, जिसे सालों से साइकोलॉजी और बिजनेस में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 4 रंग एक चाबी की तरह हैं, एक ऐसी मास्टर की जिससे आप अपने आसपास के हर इंसान के दिमाग का ताला खोल सकते हैं। तो चलिए इस रंग बिरंगी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और इडियट्स को समझदार लोगों में बदलते हैं। पहले अध्याय में बात करी गई है द रेड्स, तेज फैसले लेने वाले लोग। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पावरफुल और डोमिनेंट रंग से, यानी लाल। सोचिए अपने आसपास के उस इंसान के बारे में जो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता है, जो बहुत एम्बिशियस है, जिसे रिजल्ट चाहिए और जिसके पास फालतू बातों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुबारक हो, आप एक रेड पर्सनालिटी से मिल चुके हैं। रेड पर्सनालिटी की पहचान कैसे करें? मोटिव, कंट्रोल हासिल करना और जीतना। स्ट्रेंथ, वो बहुत डिसीजिव, गोल ओरिएंटेड और नेचुरल लीडर्स होते हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। आप उन्हें एक प्रॉब्लम दीजिए, वो आपको सीधा सॉल्यूशन देंगे। वीकनेसेस, वो बहुत इम्पेशेंट, बॉसी और कभी कभी अग्रेसिव हो सकते हैं। वो दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। उनके लिए काम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अच्छे लिसनर्स बिल्कुल नहीं होते। उनकी भाषा, पॉइंट पर आओ, बॉटम लाइन क्या है, ये कब तक हो जाएगा, जस्ट डू इट, इस तरह की होती है। रेड पर्सनालिटी से कैसे डील करें? बी डायरेक्ट एंड क्विक। उनके साथ इधर उधर की बातें मत कीजिए, सीधे मुद्दे पर आइए। उनका समय बर्बाद मत कीजिए। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड रिजल्ट्स। उन्हें लंबी चौड़ी कहानियों में इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें फैक्ट्स, डेटा और रिजल्ट्स चाहिए। उन्हें कंट्रोल करने दें। उन्हें ऑप्शंस दीजिए ताकि उन्हें लगे कि आखिरी फैसला उनका है। उनके आइडियाज को चैलेंज करें, लेकिन उनकी अथॉरिटी को नहीं। उनकी फीलिंग्स को पर्सनल ना लें। अगर वो आप पर चिल्लाएं या गुस्से में कुछ कहें तो उसे दिल पर मत लीजिए। वो प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे होते हैं, आप पर नहीं। ऑफिस में रेड, ये आपके वो बॉस हैं जो सुबह आते ही पूछते हैं रिपोर्ट का क्या हुआ, और शाम को जाते हुए 10 नए काम गिना देते हैं। अध्याय 2 में बात करी गई है द येलो, फन लविंग एंड सोशल बटरफ्लाइज। अब आते हैं इस ग्रुप के सबसे ऑप्टिमिस्टिक और एनर्जेटिक रंग पर, यानी पीला। ये आपके ग्रुप के वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी की जान होते हैं, जो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जिन्हें बातें करना बहुत पसंद है और जिनके पास हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। येलो पर्सनालिटी की पहचान किस तरह कर सकते हैं? उनका मोटिव रिकॉग्निशन पाना, लोगों से जुड़ना और फन करना है। स्ट्रेंथ, वो बहुत क्रिएटिव, ऑप्टिमिस्टिक और इंस्पायरिंग होते हैं। वो कमाल के स्टोरी टेलर्स होते हैं और किसी को भी अपनी बातों से मोटिवेट कर सकते हैं। उनका करिश्मा गजब का होता है। वीकनेसेस, वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो बातें शुरू तो बहुत जोश से करते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना भूल जाते हैं। वो डिटेल्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वो अच्छे लिसनर्स नहीं होते, क्योंकि वो अगला क्या बोलना है ये सोच रहे होते हैं। उनकी भाषा, मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया है, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं, डोंट वरी, हो जाएगा। येलो पर्सनालिटी से कैसे डील करें? बी फ्रेंडली एंड सोशल।
उनसे काम की बात करने से पहले थोड़ा हंसी मजाक करें, उनकी लाइफ के बारे में पूछें, उन्हें बोलने दें, उन्हें अपनी कहानियां सुनाने दें। अगर आप उन्हें बीच में टोकेंगे तो वो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। डिटेल्स को लिख कर दें। अगर आप उन्हें कोई जरूरी काम दे रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल्स ईमेल या मैसेज पर लिख कर दें, क्योंकि वो सुनी हुई बातें भूल सकते हैं। उनके आइडियाज की तारीफ करें। उन्हें अटेंशन और तारीफ बहुत पसंद है। उनके एंथुसियाज्म को एप्रिसिएट करें। ऑफिस में येलो, ये आपका वो कलीग है जो कॉफी मशीन के पास हमेशा लोगों को कहानियां सुना रहा होता है और जिसका डेस्क हमेशा बिखरा रहता है। अध्याय 3, जिसमें बात करी गई है द ग्रीन्स, शांत सपोर्टिव टीम प्लेयर्स। अब आते हैं इस ग्रुप के सबसे शांत, स्थिर और रिलायबल रंग पर, हरा। ये इस दुनिया के ग्लू हैं। ये वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ये आपके ग्रुप के वो दोस्त हैं जिनके पास आप हमेशा अपनी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो शांति से आपकी बात सुनेंगे। इनकी पहचान कैसे की जाए? मोटिव, सुरक्षा और स्थिरता। स्ट्रेंथ, वो बहुत ही बेहतरीन लिसनर्स होते हैं। वो काम, पेशेंट और सपोर्टिव होते हैं। वो कमाल के टीम प्लेयर्स होते हैं और ग्रुप की हार्मोनी बनाए रखते हैं। वो बहुत रिलायबल और लॉयल होते हैं। वीकनेसेस क्या है? वो बदलाव से नफरत करते हैं। वो बहुत पैसिव हो सकते हैं और ना कहने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर भागते हैं और फैसले लेने में बहुत समय लगाते हैं। उनकी भाषा, हम हमेशा से तो ऐसे ही करते आए हैं, आप जैसा कहें। इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा। ग्रीन पर्सनालिटी से कैसे डील करें? बी पेशेंट एंड गिव देम टाइम। उन पर फैसले लेने का दबाव मत बनाइए। उन्हें सोचने के लिए वक्त दीजिए। एक सेफ माहौल बनाएं। उन्हें आपसे बात करने में सुरक्षित महसूस होना चाहिए। उन पर चिल्लाइए मत। बदलाव को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करें। अगर कोई बड़ा बदलाव आने वाला है तो उन्हें पहले से बता दें और उसके फायदे समझाएं। उनकी राय पूछें। वो खुद से आगे आकर अपनी राय नहीं देंगे, इसलिए उनसे स्पेसिफिकली पूछें कि वो क्या सोचते हैं। ऑफिस में ग्रीन, ये आपका वो कलीग है जो 15 साल से उसी कंपनी में उसी डेस्क पर काम कर रहा है और हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। अध्याय 4 में बात करी गई है द ब्लूज, परफेक्शनिस्ट, एनालिटिकल थिंकर्स। और आखिर में आते हैं इस ग्रुप के सबसे लॉजिकल और डिटेल ओरिएंटेड रंग पर, नीला। ये इस ग्रुप के परफेक्शनिस्ट हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें हर चीज आखिर तक जाननी होती है। वो कोई भी फैसला लेने से पहले हर एंगल से रिसर्च करते हैं, सारे फैक्ट्स चेक करते हैं और एक पूरी फाइल तैयार कर लेते हैं। इसकी पहचान कैसे करें? मोटिव, सही होना और क्वालिटी मेंटेन करना। स्ट्रेंथ, वो बहुत एनालिटिकल, ऑर्गेनाइज्ड और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। उनकी क्वालिटी कंट्रोल की क्षमता गजब की होती है। वो कोई भी गलती करने से पहले 100 बार सोचते हैं। वो बहुत आयोजित होते हैं। वीकनेसेस, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में बहुत समय लगाते हैं, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। दूरी बनाकर रखने वाले और क्रिटिकल हो सकते हैं। वो फीलिंग से ज्यादा फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं। उनकी भाषा, इसका डेटा कहाँ है? क्या आप मुझे इसकी पूरी डिटेल्स ईमेल कर सकते हैं? यह आखिरी बार कब चेक हुआ था? ब्लू पर्सनालिटी से कैसे डील करें? बी प्रिपेयर्ड विद डिटेल्स। उनके पास जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लें। उनके हर क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। गिव देम टाइम टू एनालाइज। उनसे तुरंत जवाब की उम्मीद ना करें। उन्हें डेटा प्रोसेस करने के लिए वक्त दें। फीलिंग्स पर नहीं, फैक्ट्स पर फोकस करें। उन्हें यह मत बताइए कि आपका आइडिया फील गुड है। उन्हें बताइए कि इसके पीछे फैक्ट्स और लॉजिक क्या है। उनके काम की क्वालिटी की तारीफ करें। उन्हें उनके परफेक्शनिज्म और डिटेल ओरिएंटेड काम के लिए एप्रिसिएट करें। ऑफिस में ब्लू, ये आपका वो कलीग है जो आपको ईमेल भेजता है जिसमें 10 एक्सेल शीट्स अटैच्ड होती है और वो आपकी रिपोर्ट में एक कॉमा की गलती भी पकड़ लेता है। चलिए इन चारों रंगों को एक साथ एक सिचुएशन में देखते हैं। मान लीजिए ये चारों दोस्त एक वेकेशन पर जा रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो रेड कहेगा गोवा चलते हैं, मैंने फ्लाइट्स देख ली है, कल सुबह 10 बजे तक सब लोग अपने पैसे दे देना, डन। येलो कहेगा वाओ गोवा अमेजिंग, हम वहां बीच पार्टीज करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, मैं इंस्टाग्राम के लिए कपड़े पैक कर लेता हूँ। ग्रीन कहेगा लेकिन क्या सब लोग गोवा से कंफर्टेबल हैं? वेदर अचानक खराब हो गया तो? क्या हमने सेफ होटल बुक किया है? ब्लू कहेगा रुको, मैंने गोवा, केरला और मनाली के बीच एक
कंपैरिजन स्प्रेड शीट बनाई है जिसमें फ्लाइट कॉस्ट, होटल रेटिंग्स, वेदर फोरकास्ट और एक्टिविटीज की पूरी लिस्ट है। हमें पहले इसे रिव्यू करना चाहिए। देखा आपने, चारों बेवकूफ नहीं है, चारों का दुनिया को देखने का तरीका ही अलग है। तो दोस्तों, थॉमस एरिक्सन की इस अनोखी किताब सराउंडेड बाय इडियट्स का सार क्या है? इसका सार ये है कि आप लोगों पर रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू का थप्पा लगा लेते हैं। इसका सार है सेल्फ अवेयरनेस और एडॉप्टेशन। पहला कदम है ये पहचानना कि आप खुद कौन से रंग हैं। क्या आप एक रेड हैं जो हमेशा जल्दी में रहता है, या एक ग्रीन जो ना नहीं कह पाता? दूसरा और सबसे जरूरी कदम है सामने वाले के रंग को पहचान कर अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को उसके हिसाब से बदलना। अगर आप एक रेड से बात कर रहे हैं तो टू द पॉइंट हो जाइए। अगर एक येलो से तो थोड़ा फ्रेंडली हो जाइए। अगर एक ग्रीन से तो थोड़ा धीरज रखिए, और अगर एक ब्लू से तो पूरी तैयारी के साथ जाइए। गोल्डन रूल कहता है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो, लेकिन थॉमस एरिक्सन कहते हैं ये गलत है। प्लैटिनम रूल है दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा वो अपने लिए चाहते हैं। जब आप ये करना सीख जाते हैं तो अचानक आपके पास के इडियट्स गायब हो जाते हैं और आपको सिर्फ अलग अलग रंगों के खूबसूरत इंसान दिखते हैं। उम्मीद है इस 4 अंक के कोड ने आपको इंसानी बिहेवियर को समझने में एक नया और आसान तरीका दिया होगा। मैं ज्ञानेंद्र आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब और एक नई रंग बिरंगी समझ के साथ। तब तक लोगों को ऑब्जर्व करते रहिए, उनके रंगों को पहचानिए और एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते रहिए। नमस्कार।